ओम नमः शिवाय। ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख। आज हम गुरु गोरखनाथ जी की जन्म कथा सुनेंगे। एक योग सिद्ध योगी थे। इन्होंने हठ योग परंपरा को प्रारंभ किया। इनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। गोरखनाथ को गुरु मच्छिंद्रनाथ जी को मानस पुत्र भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार एक बार गुरु मच्छिंद्रनाथ जी भिक्षा मांगने एक गांव गए। एक घर में भिक्षा देते हुए स्त्री बड़ी उदास दिखाई दी, तो गुरु ने पूछा, क्या समस्या है? स्त्री बोली, मेरी कोई संतान नहीं है। उस स्त्री को परेशान देख गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने उसको मंत्र पढ़कर एक चुटकी विभूति दी और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चले गए। लगभग 12 साल के बाद गुरु मच्छिंद्रनाथ जी उसी गांव फिर से आए। उस स्त्री के घर पहुंचे। दरवाजे के बाहर से आवाज लगाकर स्त्री को बुलाया और कहा, अब तो पुत्र 12 साल का हो गया। असलियत में वह स्त्री गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के सिद्धियों से अनजान थी। इसलिए उसने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी द्वारा दी गई विभूति को खाने के बजाय गोबर में फेंक दिया था। गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की सिद्धि इतनी प्रबल थी कि विभूति बेकार नहीं जाती थी। स्त्री घबरा गई और सारी बात बताई कि मैंने विभूति को गोबर में फेंक दिया था। गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा, वह स्थान मुझे दिखाओ। वहां जाकर देखा तो एक गोए के गोबर से भरे हुए एक गड्ढे में ऊपर खड़ी है और अपना दूध उस गड्ढे में झलका रही है। तब गुरु ने उस स्थान पर बालक को आवाज लगाई। गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की आवाज से उस गोबर वाली जगह से एक 12 वर्ष सुंदर आकर्षक बालक बाहर निकला और हाथ जोड़कर गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के सामने खड़े हो गए। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ जी का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि गोबर और गौ द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ था। इसलिए इनका नाम गोरक्ष पड़ा। इस बालक को गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने अपने साथ लेकर चले गए और आगे चलकर यही गोरखनाथ बने। गोरखनाथ ने ही नाथ योग की परंपरा शुरू की और आज हमें जितने भी आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसदान या कुंडलिनी आदि योग साधनाओं की बात करते हैं, इन सभी गुरु गोरखनाथ जी की देन है। भारत की भूमि ऋषि मुनियों और तपस्वियों की भूमि रही है, जिन्होंने अपने बौद्धिक क्षमता के दम पर भारत ही नहीं वरन संपूर्ण सृष्टि के भलाई के लिए बहुत योगदान दिया है। ऋषि मुनियों की शिक्षा से हम जीवन में सही राह चुनने के ज्ञान होता है। साधु महात्माओं द्वारा दिए गए ज्ञान विज्ञान 21वीं सदी में भी बहुत प्रासंगिक है। महापुरुषों में ऐसे कई ऋषि मुनि हुए जो बचपन से ही देवीय गुणों के कारण या तपस्या के फलस्वरूप कईयों की सिद्धियां व शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, जिनका मानव कल्याण धर्म के रक्षार्थ हेतु हमेशा से किया जाता रहा है। ये सिद्धियां और शक्तियां ऋषि मुनियों की एक चमत्कारी तथा प्रभावी व्यक्तित्व प्रदान करती है। ऐसे सिद्ध योगियों के लिए भौतिक सीमाएं किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। गोरखनाथ जी शब्द का अर्थ ही गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ को गोरक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ गाय को रखने वाला, पालने वाला और गाय की रक्षा करने वाला होता है। सनातन धर्म में गाय का बहुत ही धार्मिक महत्व है। मान्यता है गाय के शरीर में सभी 33 करोड़ देवी देवताएं निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। गुरु गोरखनाथ के नाम पर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का नगर है। गुरु गोरखनाथ ने यहीं पर अपनी समाधि ली थी। गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ का एक भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर और पर मुगल काल में कई बार हमले हुए, इसे तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह मंदिर गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से अपने पूरे गौरव के साथ आज भी खड़ा हो गया है। बाद में नाथ संप्रदाय के साधुओं द्वारा सैन्य टुकड़ी बनाकर इस मंदिर की दिन रात रक्षा की गई। भारतीय ने नेपाल में भी गोरखा नाम से एक जिला और गोरखा राज्य भी कहा जाता है गुरु गोरखनाथ ने यहाँ डेरा डाला था, जिस वजह से इस जगह का नाम गोरखनाथ के नाम पर पड़ गया। यहाँ के लोग गोरखा जाति के कहलाए। गुरु गोरखनाथ का जन्म स्त्री गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि गोरखनाथ का अवतार हुआ था। सनातन ग्रंथों के अनुसार गुरु गोरखनाथ हर युग में हुए हैं। उनको चिरंजीवियों में से एक गिना जाता है। गुरु गोरखनाथ की उत्पत्ति गहन शोध विषय है। कई गुरु गोरखनाथ की उत्पत्ति गहन शोध का विषय है। कई मॉडर्न इतिहासकारों का मानना है भगवान राम और श्री कृष्ण की तरह गुरु गोरखनाथ एक काल्पनिक किरदार है। कई इतिहासकारों का कहना है गुरु गोरखनाथ का काल 9वीं शताब्दी के मध्य में भी था, लेकिन सनातन पंचांग में दुनिया का एकमात्र वैज्ञानिक कैलेंडर है। माने तो गोरखनाथ सभी युगों में थे। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से संवाद में विस्थापित किए गए थे।
नेपाल के गोरखा जिले में एक गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है गुरु गोरखनाथ ने यहाँ तपस्या की थी। आज भी उस गुफा में गुरु गोरखनाथ के पग चिन्ह मौजूद है, साथ ही उनकी एक मूर्ति भी है। इसी स्थान पर गुरु गोरखनाथ के स्मृति में प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव का आयोजन किया जाता है जिसे बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव को रोट उत्सव के नाम से जाना जाता है। नेपाल नरेंद्र देव ने गोरखनाथ के बड़े भगत थे। वह उनसे दीक्षा प्राप्त कर उनके शिष्य बन गए थे। गुरु गोरखनाथ के जीवन में बहुत से प्रसंग आए। गुरु गोरखनाथ जंगल के मध्य स्थित में एक पहाड़ पर महादेव की तपस्या में लीन थे। गोरखनाथ की इस भक्ति को देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, ये कौन है जो आपके प्रसन्न करने के लिए इतनी कठिन तपस्या करे हैं। तो महादेव ने माता पार्वती को बताया, जन कल्याण और धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने गोरखनाथ के रूप में अवतार लिया है। इसलिए महान योगी गोरखनाथ को शिव अवतार भी कहा जाता है। त्रेता युग में गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ का आश्रम था। सनातन ग्रंथों के अनुसार श्री राम के राज्याभिषेक का निमंत्रण गुरु गोरखनाथ के पास भी था। वह उत्सव में शामिल हुए थे। द्वापर युग में कई हिंदू ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में जूनागढ़ स्थित गोरख मंडी में गुरु गोरखनाथ ने तप किया था। इस स्थान पर श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह भी संपन्न हुआ था। गोरखनाथ ने देवताओं के अनुरोध पर द्वापर युग में श्री कृष्ण और रुक्मिणी की विवाह समारोह में अपनी उपस्थिति दी थी। कलयुग काल के दौरान कहा जाता है राजकुमार बप्पा रावल किशोरावस्था में एक बार घूमते घूमते बीच बिहड़ जंगल में पहुंच गए। वह उन्होंने एक तेजस्वी साधु को ध्यान में बैठे हुए देखा जो गोरखनाथ बाबा थे। गुरु गोरखनाथ के तेज से प्रभावित होकर बप्पा रावल ने उनके निकट ही रहना प्रारंभ कर दिया था। उनकी सेवा प्रारंभ कर दी। कुछ दिन बाद जब गोरखनाथ का ध्यान टूटा तो बप्पा रावल की सेवा से वे प्रसन्न हुए। उन्हें एक तलवार आशीर्वाद के रूप में दी। बाद में इस तलवार से मुगलों को हराकर चित्तौड़ राज्य की स्थापना बप्पा रावल ने की थी। गुरु गोरखनाथ जी की महिमा का कोई अंदाज नहीं लगा सकता। आज भी बड़ी संख्या में लोग गुरु गोरखनाथ के प्रति अटूट विश्वास और आस्था रखते हैं। ये श्रद्धा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे नेपाल और पाकिस्तान के कुछ भागों में भी लोग बाबा गुरु गोरखनाथ के मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। खिचड़ी मकर संक्रांति के पर्व पर गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में खिचड़ी का चढ़ाव चढ़ाते हैं और गोरखनाथ जी को अर्जी लगाते हैं। गोरखनाथ जी का मंदिर गोरखपुर में है, गोगामेड़ी में है, गोगा जी के जन्म स्थान ददरेवा में है। जगह जगह गोरखनाथ जी के मंदिर बने हुए हैं जहाँ पे गोरखनाथ जी की धोक लगाई जाती है और मनते पूरी की जाती है। बाबा जय शिव गोरख, ओम शिव गोरखनाथ जी की जय।